कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिन भर जीन्स और टी शर्ट पहन के पढ़ रहे हैं। कई बार आपको अगर कोई अच्छे फंक्शन में जाने का मौका मिला या सेमिनार में जाने का मौका मिला तो वहाँ पर आप एक फॉर्मल पर्सन के तरह जा रहे हैं और आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज पर वर्क कर रहे हैं, तब जाकर के ये कंप्लीट प्रिपरेशन। इसलिए जो सिर्फ पीटी करता है, आप देखेंगे कि उसमें से 95% का पीटी ही नहीं होता। जो सिर्फ मेंस करता रहता है उसका पीटी तो हो जाता है लेकिन मेंस नहीं होता। लेकिन जो इंटरव्यू के बारे में भी सोचता है उसका पीटी भी होता है, मेंस भी होता है और इंटरव्यू भी होता है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि ये 3 फेज का एग्जामिनेशन है और 3 फेज का एग्जामिनेशन की तैयारी प्रारंभ से ही करनी है। अब कई लोग आपसे कह सकते हैं कि सर क्या हम लोग शुरू से ही कोट पैंट पहन करके कोचिंग जाएं? नहीं, ऐसी बात नहीं। आपको डिसाइड करना होगा कि किस टाइम पे आपको पीटी, मेंस या इंटरव्यू में अपना टोटल टाइम का, अपने टोटल वर्क का कितना % देना है। सपोज करें कि आप जब शुरू में पीटी की तैयारी कर रहे हैं मई तक, मान लीजिए कि मई में आपका पीटी है ना, तो आप जब पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उस दौरान ये ध्यान रखिए कि हम अधिकतर समय पीटी पे दें। मान लीजिए 70% टाइम अपना पीटी पे दें। लेकिन मेंस को भूलना नहीं है, मेन को भूलना नहीं है। उसी दौरान आपको मेन की भी तैयारी करते रहनी है। कितना %? कम से कम 25 से 28% मेन पर अपना फोकस करें। फॉर एग्जाम्पल आप न्यूज़पेपर का नोट्स बना करके रखें, आप अपने सब्जेक्ट जो ऑप्शनल के पेपर होते हैं उसकी भी तैयारी करते रहें और कम से कम 5% अपनी पर्सनालिटी पर इंटरव्यू के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करते रहें। कैसे बोलना है, कितना हमें तेज बोलना है, कितना स्लो बोलना है, हमारी आवाज़ की टोन कितनी होगी, हम जब चल रहे हों तो उसको चलते समय हमारा स्टेप कैसा होना चाहिए, क्या हम झूम झूम के संजय दत्त के तरह चले या हम शंकर महादेवन के तरह एक सुर में हम वो गाना के तरह हम बोलते रहें। इन सब चीज़ों पर भी आपको लगातार वर्क करना होगा। जब आप पीटी का एग्ज़ाम दे दिए है ना, तब फिर क्या होगा कि आपका मेन फोकस मेन एग्ज़ाम में होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कम से कम अब पीटी के बारे में वहाँ पर नहीं सोचना है। अब यहाँ पर पीटी आपने क्लियर कर लिया है तो पीटी के बारे में नहीं सोचना है। मेंस पे आप 90% to 95% फोकस अभी भी करिए। लेकिन क्योंकि आपका अगला पड़ाव इंटरव्यू है तो आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप 5 to 10% उस पर भी लगते रहिए। फिर क्या होता है कि आपका मेन एग्जामिनेशन हो गया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मेन एग्जामिनेशन के बाद तो पीटी का सिलेबस खोल देते हैं। नहीं, ये बहुत ही रॉन्ग है। मेन एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ, अब आप इंटरव्यू की तैयारी करें। अभी आपका कॉल आया हो या नहीं आया हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप किसी पेपर का संपादकीय पढ़े, एडिटोरियल पढ़े, उससे समझें कि क्या इसके पीछे आगे क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से हमें इसको बोलना है, कैसे हमें इसको जो है 20 to 30 वर्ड्स में इसको बोल के ख़त्म कर देना है। सॉरी 20-30 तो ज़्यादा हो गया। 10 to 15 वर्ड्स में हमें किस तरह से एक सेंटेंस को बोल के ख़त्म करना है। कोई भी आंसर जो है वो 1 मिनट में हमें बोल करके हमें उसको कंप्लीट कर देना है। 1 मिनट या आप कह सकते हैं 45 सेकेंड्स में बोलना है। ज़्यादा लंबा बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि बहुत ज़्यादा आपको बोलने की ज़रूरत है तो मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स आप बोल सकते हैं, पर जनरली ऐसे क्वेश्चंस अराइज कम ही होते हैं। तो आपको इंटरव्यू की तैयारी कब करनी है? मेंस एग्जामिनेशन के तुरंत बाद। तब जाके ये कंप्लीट एग्जामिनेशन का शेड्यूल होता है जिसके अकॉर्डिंग आप जा रहे हैं। हमारे बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश या इस तरह के जो हिंदी हार्टलैंड है जहाँ पे कि हिंदी भाषी वाले लोग हैं, वो इसके कंप्लीट एग्जामिनेशन की तैयारी ना करके वो पार्शियल तैयारी करते हैं। दिन भर पीटी में लगे रहते हैं, दिन भर मेंस में लगे रहते हैं।
नहीं, आपको तीनों पर संतुलन बना के रखना है। और इस बात को भी ध्यान दीजिए कि अगर आपका इंटरव्यू भी कॉल आ गया है तो भी आप थोड़ा थोड़ा पीटी की तैयारी करते रहिए, क्योंकि पता नहीं कि फाइनली आपका सिलेक्शन उस ईयर होगा या नहीं होगा। और आप जानते हैं कि ये क्या होता है, इंटरव्यू का रिजल्ट पीटी के एग्जाम से हार्डली 10 या 15 दिन पहले आता है। मान लीजिए 10 डेज पहले आया और आपने पीटी की तैयारी नहीं की, तब किसी कारणवश उस वक्त आपका फाइनली क्वालिफाई नहीं करता है और पीटी देना पड़ गया और पहले से तैयारी नहीं है, तो फिर आपका वो पीटी अटक जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहना है। ये सारा प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हम लोग हॉक IAS जो हमारा एक नया सेंटर यहाँ पे अमरावती कॉम्प्लेक्स लालपुर चौक रांची में स्टेबल हुआ है, हमने ये सारी चीज़ों का प्लानिंग किया है आपके लिए कि जब आप UPSC या PCS की तैयारी करें तो PT, मेन एंड इंटरव्यू में आपका टाइम को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन का शेड्यूल के अकॉर्डिंग, और फिर फाइनली उसमें आपका धीरे धीरे तैयारी करवाते रहेंगे। आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी जो है इस एग्जामिनेशन को अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई कर लीजिएगा।